भाषा विवाद पर संसद में तकरार जारी। अब धर्मेंद्र प्रधान के एक शब्द से मचा बवाल। डीएमके सांसद ने दिया विशेष अधिकारी हनन का नोटिस। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया। यह नोटिस धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संसद में तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली और 3 भाषा नीति पर उनके रुख के बारे में बात की गई टिप्पणियों से संबंधित है। किस एक शब्द से खड़ा हुआ विवाद तब शुरू हुआ जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कथित तौर पर संसदीय चर्चा के दौरान तमिलनाडु के सांसदों को असभ्य कहा। टिप्पणियों से बेहद नाराज कनिमोझी ने असभ्य शब्द को अपमानजनक और असंसदीय अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार हैं, खासकर जब वे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए निर्देशित हो। उन्होंने आगे कहा, हमने नोटिस दिया है और मुझे लगता है कि यह यहीं खत्म नहीं होगा। बीजेपी को दक्षिण राज्यों के विकास को देखने में समस्या रही है क्योंकि वे इसे हासिल करने में सक्षम नहीं है। कनिमोझी ने केंद्र सरकार द्वारा 3 भाषा नीति को संभालने के तरीके पर भी असंतोष व्यक्त किया। बता दें कि 3 भाषा नीति जो पूरे भारत के स्कूलों में 3 भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव रखती है, एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, खासकर तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में जहां अंग्रेजी और तमिल शिक्षा की पसंदीदा भाषाएं रही हैं। डीएमके पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में हिंदी को लागू करने के अपने विरोध के बारे में मुखर रही है। इसे छात्रों के लिए एक अनावश्यक बोझ कहती हैं। अपने बयान में कनिमोझी ने दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच विकास में असमानता को भी उजागर किया, खासतौर पर जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में। उन्होंने कहा, दक्षिणी भारत परिवार नियोजन का सावधानी पूर्वक पालन कर रहा है और अब हम दंड के बिंदु पर हैं। अब सभी सीएम ये कहने लगे हैं कि आपने जनसंख्या बढ़ाई है। कनिमोझी की टिप्पणी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर दक्षिणी राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर आई है। बता दें कि तमिलनाडु ने लंबे समय से 2 भाषा नीति का पालन किया है, जहां तमिल और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से डीएमके नेता ने प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के बारे में भी चिंता जताई, जो संसदीय सीटों के आवंटन को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है। कनिमोझी ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को अपने प्रतिनिधित्व में कमी का डर है, जबकि बड़ी आबादी वाले उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, हम कह रहे हैं कि यह राज्य का विषय है। हिंदी भाषा को थोपने में शामिल न हो, जो भारत में लोगों के एक हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हम तमिलनाडु में 2 भाषा नीतियों का पालन करते रहे हैं, अंग्रेजी और तमिल। हम अपनी शिक्षा में अच्छी हैं, हमारी जीडीपी अच्छी है। कनिमोझी ने कहा, तमिलनाडु के सभी लोग विदेश में बस गए हैं, हम बाहर से धन लाते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी है, हम किस तरह से गलत हो गए हैं? आप पाठ्यक्रम में ऐसी भाषा को क्यों जबरन शामिल करना चाहते हैं जो बच्चों के लिए कठिन होने वाली है?